बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान सईद तजम्मुल का श्रीनगर स्टूडियो से आप तक सलाम पहुँचे। नाजरीन, मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन पर बड़ी परेशानियाँ हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया क्या कुछ करने जा रही है। तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहेगा, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में सदर जमहूरिया हिंद के दौरे के तीसरे दिन की एक्टिविटीज़। और आज SKIC श्रीनगर में जो प्रोग्राम रहे उस पर मुकम्मल जानकारी होगी। सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि कश्मीरियत में जो तशद्दुद है उसमें किसी भी जगह इस बात की गुंजाइश नहीं बनती है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद का कश्मीर दौरा तीसरे रोज जारी रहा। SKIC श्रीनगर कश्मीर यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हुए तलबा को एजाजी असनाद से नवाजा गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता और इंतजामिया के सीनियर अफसरान मौजूद रहे। वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया अपनी अहलिया के हमरा वादी के खुसूसी दौरे पर हैं और कुछ अहम मामलात इस मौके पर आज देखने को मिले। सदर जमहूरिया ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत का जो लफ्ज़ है उसमें तशद्दुद किसी भी जगह नहीं बैठता है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हुई कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से 3 लाख से ज़ायद तलबा जो हैं अभी तक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD तक पहुंच चुके हैं, जबकि 1 लाख के करीब ऐसे तलबा हैं जिन्होंने करीबन आज एजाजी डिग्रियों के लिए सदर जमहूरिया के पास मुख्तलिफ जो है असनाद हासिल करने थे। इस मौके पर तकरीबात में सीनियर अफसरान के अलावा ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरान भी मौजूद थे। SKIC श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के उस एजाजिया तकरीब का आज इनेकाद किया जा रहा है। बाद में आज शाम सदर जमहूरिया का प्रोग्राम आपको बता दूं, ठीक 7:30 बजे राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो अशिया का एहतमाम कर रहे हैं, डिनर का एहतमाम कर रहे हैं। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया जा रहा है। ठीक 7:30 बजे राजभवन श्रीनगर में सदर जमहूरिया का ये प्रोग्राम आया चाहता है, लेकिन अपनी तकरीर में कश्मीर और कश्मीरियत की और कश्मीर यूनिवर्सिटी की जमकर तारीफ की सदर जमहूरिया ने। उन्होंने कहा कि 3 लाख के करीब बच्चे इस वक्त ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD की डिग्री हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी अहम बात है कि जम्मू कश्मीर में तालीम जो हमारा विरसा है इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के वाइस चांसलर और सीनियर अफसरान बाज़ाब्ता तौर पर मुबारकबादी के मुस्तहिक है। ताहम उन्होंने एक बार फिर बात दोहराई कि कश्मीर में कोशिश करेंगे नए कश्मीर को तशद्दुद से दूर रखने की। Ladies and gentlemen, Kashmir is a place that defies descriptions. Many poets have tried to capture its beauty, calling it paradise on earth. But it is ultimately beyond words. It must be this bounty of nature that has also made this place a hub of ideas. This valley, surrounded by snow-clad mountains, provided an ideal setting for sages and seers a couple of millennia ago. It is impossible to write a history of Indian philosophy without referring to Kashmir's contribution to it. One of the oldest manuscripts of the Rig Veda was written in Kashmir. This is the most conducive region for the philosophies to prosper. This is where great philosopher Abhinav Gupta wrote his expositions on aesthetics and methods for realization of God. Hinduism and Buddhism flourished here, as did Islam and Sikhism after it arrived here in later centuries. Kashmir is also the meeting point of various cultures. In medieval times, it was of course Lal Ded who showed the way to bring together various spiritual traditions. In the works of Laleshwari, you can see how Kashmir provides the very template itself of communal harmony and peaceful coexistence. This is also reflected in all aspects of life here, in folk arts and festivals, in food and dress. The core nature of the place has always been inclusive. Almost all religions that came to this land embraced a unique feature of Kashmiriyat that
shunned orthodoxy and encouraged tolerance and mutual acceptance among communities. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to urge upon the younger generation of Kashmir to learn from their rich legacy. They have every reason to know that Kashmir has always been a beacon of hope for the rest of India. Its spiritual and cultural influence has its imprint all across India. It was most unfortunate that this outstanding tradition of peaceful coexistence was broken. Violence, which was never part of Kashmiriyat, became the daily reality. It is सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद अपनी तकरीर में बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर सूफियों, मुनियों, ऋषियों की सरजमीन है। यहाँ पे लल आरफा से लेकर मुख्तलिफ सूफी शायर जो है गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम के प्रचार को मुख्तलिफ तरीकों से अवाम तक लाया गया। ताहम सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कश्मीरियत किसी भी जगह आपको तशद्दुद की जगह नहीं दिख सकती और आइंदा माहौल को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि आज शाम ठीक 7:30 बजे और राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सदर जमहूरिया हिंद के में एक एजाज का तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं, जिसके बाद शाम 7:30 बजे के बाद कल्चरल यानी तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और उसके बाद सदर जमहूरिया कल वापस नई दिल्ली रवाना हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, सदर जमहूरिया अभी एक तरफ कश्मीर और कश्मीरियत की तारीफ कर रहे थे, दूसरी तरफ नवाकदल श्रीनगर में आज जो कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में कश्मीर और कश्मीरियत के शायद माने बदलने लगे हैं। दरअसल नवाकदल के करीब आज गैंगवार के दौरान एक शख्स का कत्ल किया गया। बताया जाता है कि गैंगवार का वाकया श्रीनगर के इलाके नवाकदल में बुलबुल लंकर के करीब पेश आया और जहां पर एक शख्स का कत्ल किया गया। मीरान अली पठान के बारे में बताया जाता है कि शायद हो सकता है कि अपने दोस्तों के साथ किसी भी मामले को लेकर बहसो तकरार हुई, उसके बाद झगड़ा की सूरत हाल इख्तियार कर गई और झगड़े के बाद बताया गया कि उसे जख्मी हालत में श्रीनगर के SMHS अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, जहां वो जख्मों की ताप न लाकर चल बसा। श्रीनगर का नवाकदल इलाका, इससे कबल आपको याद होगा बहुत सारे वाकयात आए और कई एक मानों पर हमने देखा कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, पुलिस ने गिरफ्तारियों के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन तेज किया। लेकिन आज के इस वाकये के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर अपना रद्दअमल जाहिर किया, कहा कि ये गैंगवार था और इसमें मिलिटेंसी का वाकया पेश नहीं आया। ताहम हथियारबंद नौजवान कौन थे, हमला किस तरह से किया गया, हथियार कहां से आया, इस बारे में पुलिस ने FIR दर्ज करके केस में मजीद तहकीकात शुरू कर दी। और नाज़रीन, शहर श्रीनगर से ही एक और खबर आ रही है, लेकिन एक और खबर भी अच्छी नहीं है। शहर श्रीनगर के नूरबाग इलाके में आग की वारदात में कई मकानात जो हैं खाकस्तर हो चुके हैं और इस मौके पर आग बुझ जाने वाले अमले, जिसमें फायर एंड इमरजेंसी अमला शामिल है, मकामी लोग और मकामी लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पहुंची, जिसने बर वक्त कार्रवाई करके आग की इस होलनाक वारदात को मजीद फैलने से रोका। नूरबाग श्रीनगर में रिहायशी मकानात खाकस्तर होने पर फौरी तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और सीनियर अफसरान ने जाई वारदात का दौरा करने के लिए टीमों को रवाना किया। नुकसानात का तखमीना लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और शिद्दत की गर्मी में जिस वक्त इस तरह से मकानात खाकस्तर हो जाएं, इसमें शेड 2-3 भी हैं जो कि पूरी तरह से जल गए हैं। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन से, सिविल सोसाइटी से और मकामी लोगों से मदद की अपील की है। और नाज़रीन, अब सियासी मैदान का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक तरफ कहा जाता है कि स्टेटहुड डिलिमिटेशन और कई एक मामलात हैं जिसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराए जा सकते हैं, लेकिन एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बंद कमरों में ही अभी तक मीटिंग का इनेकाद कर रही है। वहीं कल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी श्रीनगर और जम्मू में बैकवक्त अपना यौम तासीस मनाने जा रही है। इसी बीच में अपनी पार्टी के सरपरस्त अल्ताफ बुखारी की क़यादत में आज एक तकरीब के दौरान
डंगी वछा बारामुल्ला से आए हुए कॉरपोरेटर ने अल्ताफ बुखारी की पार्टी का दामन थाम लिया। प्रमीत कौर के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इंतखाब जीता था और हर गुजरते लम्हे के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पार्टी के नज़दीक होने लगी, जिसके गालिबन माने बहुत सारे निकाले जा सकते। इस मौके पर बड़ी तादाद में अपनी पार्टी के लीडरान और कारकुन मौजूद थे और इस मौके पर बताया गया कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का शुमाली कश्मीर का खीमा और डंगी वची से इस इलाके से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के डीडीसी मेंबर का अपनी पार्टी में शामिल होने के बहुत सारे माने निकाले जा सकते हैं। क्या वजह रही कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस से कई एक लीडरान जो हैं इस वक्त दूसरी पार्टियों में जाने लगे हैं। श्रीनगर से भी एक बड़ा नाम है जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, हो सकता है कि वो पॉलिटिकल माइग्रेशन के बारे में सोच रहे हों। पुंछ के साथ साथ मेंढर और कई एक इलाकों में बड़े लीडरान जो है वो कई एक पार्टियों से माइग्रेशन कर सकते हैं। शाह मोहम्मद तांतरे जिनका ताल्लुक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से था, साबिक विधायक थे, वो भी आइंदा कुछ दिनों में अपनी पार्टी तब्दील करने के बारे में सोच रहे हैं। शमीम अहमद डार जिला प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पुंछ, वो भी आइंदा कुछ दिनों में अपनी पार्टी को बदलने में लगे हुए हैं। ऐसी क्या मामला चले हैं जिसके बाद आज के इस तकरीब पर सैयद अल्ताफ बुखारी ने डीडीसी मेंबर का इस्तकबाल किया और कहा शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में पार्टी की मेंबरशिप बढ़ रही है और जो लीडरान पार्टियों से आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन खुले जहन से आएँ। और हमारा वही प्रोग्राम है जो हमने 5 अगस्त के बाद दिया था, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ताहम उन्होंने कौमी सतह पर जो सियासत चल रही है और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात के बाद जो चेहरे अभी तक मुरझाए हुए हैं उनमें किस तरह की तब्दीली देखना चाहते हैं, अल्ताफ बुखारी ने इस मौके ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा। ये आज डंगी वचा से जो डीडीसी मेंबर प्रनीत कौर जी थी, उन्होंने आज ज्वाइन किया अपनी पार्टी में। ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस में थी और वहां से इन्होंने, देखिए मुझे बहुत मालूम नहीं है डॉक्टर फारूक साहब ने किस बिना पे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं या अगर पीडीपी वाले कह रहे हैं। जहां तक अपनी पार्टी का ताल्लुक है, जो हमें फॉलो अप करना है, हम लगे हुए हैं। अपनी पार्टी के सरपरस्त सैयद अल्ताफ बुखारी ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान के बाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उस बयान के बाद कि जिसमें उन्हें उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात के बाद शायद एतमाद साजी के तौर पर इक़दाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने किस हाशिए में ये बयान जारी किए उनकी समझ से बाहर है। नाज़रीन, अब एक और मौजू का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में माल मवेशियों को बचाने के लिए महकमा एनिमल हस्बेंड्री बाज़ाब्ता तौर पर काम कर रहा है और डायरेक्टर साहिबा गुज़श्ता से पायवस्ता एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के दोबारा इस शान को बहाल करने की कोशिश में लगी है। लेकिन तस्वीरें ज़रा आपके सामने हैं। ये जनूबी कश्मीर का ज़िला पुलवामा है। पुलवामा में एक खुसूसी इतला मिलने के बाद गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की टीम एक इलाके तक पहुंची जहां पर बताया जाता बड़ी तादाद में मवेशी जो हैं वो हिलाक होते जा रहे हैं और किसी को तशवीश तक नहीं है। हालांकि वैक्सीन और मुनासिब वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त जानी तौर पर उठाना पड़ा और इस बारे में अभी तक जो है मुतल्लिका डिपार्टमेंट टस से मस नहीं हुआ और बड़ी कोशिश की गई कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट यानी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अफसरान तक इस बात को पहुँचाया जाए कि आखिर मवेशियों की जो तादाद कम होने लगी है और मुख्तलिफ बीमारियों के बाद और मुक़र्रर वक्त पर वैक्सीन न मिलने की वजह से बड़ी परेशानी है। यानी जनवरी में इनको वैक्सीनेशन हुई होनी चाहिए थी और इलाज और मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन अब आते आते अगस्त भी आ गया। अभी तक मुतल्लिका डायरेक्टर और एनिमल हस्बेंड्री पुलवामा के ऑफिसर ने अभी तक इस बारे में कोई इकदाम नहीं उठाए, जिस पर मकामी लोगों ने ज़बरदस्त नाराज़गी और तशवीश का इजहार किया। अब बात यह है कि अब कंपनसेशन मुआवजा कौन देगा। यहाँ आपको मामूली हेल स्टॉर्म हो जाता है तो महकमा बागबानी आ जाता है, लेकिन जब मवेशियों का नुकसान एक किसान को उठाना पड़े तो उसकी भरपाई किस तरह से की जाए। जिसकी 6 गायें थी 4 मर गई, जिसकी 10 गायें थी 6 मर गई, जिसकी 1 थी वो मर गई, जिसकी 2 थी 1 मर गई। कम से कम मैं कल 5-6 लोगों से यहाँ बात कर रहा था, यहाँ पर ही बैठ के, कम से कम 1 करोड़ to 1.5 करोड़ यहाँ नुकसान हुआ है। इसका जिम्मेवार डिपार्टमेंट 100% है, क्योंकि ये FND डिजीज है जिसका मार्च अप्रैल में वैक्सीन आता था, ये रूटीन है। वो इस साल नहीं आया, क्यों नहीं आया? गवर्नर इंतजामिया का फेलियर है, जो डिपार्टमेंट है इसका फेलियर है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे पास नहीं है,
मैं क्या करूं? District Pulwama is already leading milk production in the valley. We come village of Kangan. We are leading village of district Pulwama. We produce large quantity of milk. लाख से कम गाय नहीं है। आप देखिए जो गाय मरे हैं 60 से 70 तक यहाँ गायें मरे हैं, वो देखो 1 लाख से ऊपर के थे, 30 लीटर दूध देते थे, 20 से कम कोई नहीं थी। इसलिए वी आर रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट इंतजामिया कि हमें 100% कम। हमारा एक प्रोग्राम था थ्रू आउट कंट्री, ये प्रोग्राम एक चल रहा था, हमने चलाया नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके तहत हमें पूरे कंट्री में हमने नवंबर दिसंबर में वैक्सीन किया, घर घर जाकर हर एनिमल को दिया उनको, और उनको हमने अपलोड भी करना था इन ऑफर। तो हमने वो प्रोसेस कंप्लीट की, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 100% एनिमल्स को हमने वैक्सीन दे दिया। लेकिन ये सेकंड डोज जो ड्यू था वो अप्रैल मई में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस में मुझे वो पता नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ कि हमारा दूसरा डोज जो वैक्सीन नहीं आया, तो इस वजह से हम हैंग हो गए, हमें प्रॉब्लम हो गई डिस्ट्रिक्ट में क्या पूरी वैली में, पूरे J&K में कहीं वैक्सीन नहीं आया। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में गुज़श्ता 2-3 बरसों से पहले ही मामूलात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दरहम बरहम है। अब रही सही कसर जो थी वो इन माल मवेशियों के नुकसान से होने लगी, और मकामी किसानों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुआवजा अगर देगा तो कौन सा महकमा होगा, किस तरह जाना होगा, क्योंकि दूध देने वाली एक गाय की कीमत जो है वो 1 लाख के आसपास तो इन्होंने बता दी, और 20 से 30 लीटर जो है आपको दूध मिलता ही मिलता था। लेकिन उसके बाद अब नुकसान की भरपाई किस तरह की जाए, हमारी ज़िला तरक्याती कमिश्नर से मौदबाना अपील होगी कि इन फार्मर्स की मदद की जाए, क्योंकि 60 से 70 गायों का इन्होंने नुकसान बताया, और इतनी तादाद में गायें मरना जो है एक बहुत बड़ा अलमिया भी हो सकता है। नाज़रीन, कश्मीर वादी को पहले से ही हमने लोगों ने बताया कि रेशियो मनियों की सरजमीन है, लेकिन किताबें लिखने वालों की तादाद भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इसी असना में जब आप गुज़श्ता से पैसवस्ता बात करते हैं तो एक एसोटोप नामी एक किताब अब जारी कर दी गई, और उन्होंने दावा किया कि इस किताब को इन्होंने तहरीर किया, और तहरीर करने के बाद इससे न सिर्फ साइंस के बारे में मालूमात होगी, फिक्शन के बारे में मालूमात होगी, बल्कि कम उम्री में इस किताब को आवाम के लिए वक्फ किया गया, और इसके अदाब से काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल की जाती है। और जिस वक्त जम्मू कश्मीर में महकमा लिटरेचर की बात करते हैं, कल्चर एकेडमी की बातें करते हैं, काफ़ी ज़्यादा किताबें लिखी जाती हैं, शेर व शायरी लिखी जाती है, कश्मीरी ज़ुबान को फ़रोग दिया जाता है, लेकिन इस तरह की किताब को आगे लाना और मंजर आम पे लाना एक बहुत बड़ी कामयाबी पूरे जम्मू कश्मीर अवाम की तरफ हो सकती है। मेरा नाम गुफरान हुसैन है, मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। मैं ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ रही हूँ। इसके अलावा मैं एक राइटर हूँ, पब्लिश्ड राइटर हूँ। इसके अलावा मैं क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत सारा इंटरेस्ट है। तो आइसोटेप एक साइंस फिक्शन बुक है, और साइंस फिक्शन मेरा सबसे फेवरेट जॉनरा है सारे बुक्स में। मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ती हूँ, लिखती भी बहुत कुछ हूँ, मगर सब पब्लिश नहीं होता, वो कुछ खास होता है जो पब्लिश होता है। तो आइसोटोप मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये बुक प्रेजेंट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट अ साइंस फिक्शन जो एक लड़की फंस जाती है दूसरी दुनिया में, जो वहाँ पे कुछ सीखती है, क्योंकि वो वापस भी आती है अर्थ पे, और वहाँ पे देखती है कि यहाँ पे बहुत ही बदल गया है दुनिया, जैसे कि यहाँ पे खाने की शॉर्टेज हो गई है, या इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर जो हम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी है। मगर जो ये है एक सीरीज है, तो मतलब ये इसका फर्स्ट पार्ट है, अभी इसमें सेकंड भी है और थर्ड भी है जो आने वाला है इंशाल्लाह। MBBS फर्स्ट ईयर की कमसिन तालिबा कहती है कि जितना वो लिखना चाहती है वो ज़्यादा छप नहीं जाता है, शाया नहीं होता है, इसलिए इसको समेटने के लिए साइंस फिक्शन पे काम किया और एक किताब को तहरीर किया। उम्मीद करते हैं कि MBBS, BDS और BVSC के बच्चे और बाकी मालूमात हासिल करने के बच्चे इसका इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, गर्मियों में इजाफा होने के साथ ही बैरूनी रियासत, बैरूनी यूटी से अब मुसाफिरों का आने का सिलसिला तेज़ हो गया है। ताज़ा तस्वीरों में राजौरी में देखिएगा, राजौरी के मार्केट यानी मुख्तलिफ बाज़ारों में बड़ी तादाद में गैर रियासती या नॉन लोकल जो बच्चे उनके साथ में जो उनके वालिदैन वगैरह हैं वो इन इलाकों का रुख करते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी हुआ करते थे, तो इस तरह से जो है नॉन लोकल बेगर्स जो हैं उनको सिग्नल पॉइंट्स और बाज़ारों में भीख मांगने से एक हुक्मनामा सादर किया था, इन्हें बैन कर दिया गया था। लेकिन राजौरी से हमारे साथी जमशेद मलिक की इत्तला है कि इलाके में सिग्नल पॉइंट्स, बाज़ारों और मुख्तलिफ इलाकों में कम सिन बच्चे, कम उम्र के बच्चे
इस वक्त बाजारों में भीख मांगने में लगे हैं, कूड़ा कचरा उठा रहे हैं। एक तरफ कोविड-19 है, दूसरी तरफ इन कमसिन बच्चों को इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार जो है या तो कोई हुक्मनामा जारी करे या इनके ठहरने और इनके रुकने और इनके चलने पर थोड़ा सा नजर रखें, क्योंकि बच्चे हैं और गैर रियासती हैं, दूर दराज इलाकों से आए हैं। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर की मुदाखलत चाहिए है। पापा काम करता है तो मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में लेके गए। यहाँ राजौरी में कब से आए हो? राजौरी में लॉकडाउन जब पहले थी तभी 4 साल से दीदी पढ़ाई। तो पढ़े क्यों नहीं? पहले पढ़ते थे अंकल, अब नहीं पढ़ते। पहले कहाँ पढ़ते थे जब? अपने यूपी में। यूपी में। अब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अब पैसा नहीं है तभी तो, राशन नहीं है घर पे तभी तो। राशन नहीं है, पैसा नहीं, इसलिए पढ़ रहे हो। बच्चे तेरा नाम क्या? रुजाना। है? रुजाना। तू क्यों मांगती है? मांगता हूँ। पढ़ती क्यों नहीं है? पढ़ने लिखने नहीं आता है? पढ़ने लिखने नहीं आता। किसने भेजा तुझे मांगने के लिए? मम्मी के। मम्मी ने भेजा? मम्मी क्या करती है? मम्मी घर पे बीमार है, घर पे अंकल बीमार है, घर पे है। पापा क्या काम करते हैं? पापा पत्थर धोता। पत्थर ढोते हैं। कमसिन बच्चे जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से बाहर है, कई यूपी, कई उत्तर प्रदेश, कई बिहार से हैं, उनकी तालीम का इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए था। जिस वक्त गुजर बकरवाल लोग जो है शिफ्ट करते हैं मौसम के हिसाब से माल मवेशी लेकर, उनके लिए जो है कहीं न कहीं स्कूलों का इंतज़ाम किया जाता है। इन बच्चों के लिए भी पढ़ने का बहुत हक है। मुल्क में बहुत चर्चा है इस वक्त डिजिटल एजुकेशन का, लेकिन बच्चों की तरफ भी ध्यान दीजिएगा जो दूर दराज इलाकों से जम्मू कश्मीर आते हैं और कम उम्री में ही ये मांगने में लगते हैं, भीख मांगने में लगते हैं, जिससे आने वाले दिनों में हमें मुल्क में तालीमी निज़ाम का जो चैलेंज है और ज़्यादा मुश्किल पड़ सकता है। नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर वापस आते हैं। जम्मू कश्मीर में अब उन अफराद का भी एहतजाज आज दर्ज हुआ जो लोग सफाई कर्मचारी के नाम से जाने जाते हैं और कम तनख्वाह के एवज काम करते हैं, लेकिन सफाई का अच्छा खासा ध्यान रखते हैं। मुख्तलिफ महकमों में तैनात इन सफाई कर्मचारियों ने एहतजाज दर्ज किया। एहतजाज के बाद कहा कि उनकी रुकी पड़ी मांगों को कभी सरकार ने संजीदा तरीके से नहीं लिया, जिससे उनके अयाल जो हैं अहलो अयाल फाका कशी करने पर मजबूर हैं। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के बाहर इनका एहतजाज जो है, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतल दिलू की फौरी मुदाखलत चाहिए है। हम आज यहाँ डायरेक्टर साहब से मिलने आए थे। हमारी डिमांड यह है कि 2018 में मिनिमम वेजेस एक्ट हर किसी डिपार्टमेंट पे लागू हुआ है, जो 6,750 रुपए है। हमारी डिमांड यही है, अगर हर किसी डिपार्टमेंट पर ये मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ है तो हमारे ऊपर भी, यानी कि हर डिपार्टमेंट हमारे ऊपर भी ये लागू किया जाए। ये हमारी पुरजोर डिमांड है। और अब नाज़रीन अवामी मामलात का रुख करते हैं। टंगमर्ग से हमारे साथी अशफाक अहमद की इतला है कि इलाके में आज मकामी लोगों ने छानपुरा कुंजर टंगमर्ग के रोड की खस्ताहाली को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि छानपुरा कुंजर शाह मोहल्ला की रोड की जो हालत है इंतहाई अबतर है और काफ़ी ज़्यादा रोड जो है मैक्डमाइज किए गए हैं। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि शायद जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हिसाब से किसी ज़माने में रोड्स मैक्डमाइजेशन या ब्लैक टॉपिंग की जाती थी, शायद मामला वैसा ही है। उन्होंने फौरी तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर से अपील किया कि इलाके में जो रोड्स मैक्डमाइज हुए हैं, जो नहीं हुए हैं, इनकी लिस्ट फराहम की जाए कि आखिर आपने प्लान और नॉन प्लान में किन रोड्स को रखा है। मकामी लोग ने बाद में अपना एहतजाज पुरअमन तौर पर मुकम्मल किया। जिला तरक्याती कमिश्नर से अपील की कि फौरी तौर पर छानपोरा कुंजर शाहमाला के इस रोड की हालत की तरफ देखें, ताकि मौसम जो है इस वक्त बेहतर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आज और अभी मैक्डमाइजेशन नहीं हुई तो कितनी देर में हो जाएगी। यपर यह रोड बनोमुत यह खसान कसाई महला ये वुनुक तान जहन तह पृथमुत डिपार्टमेंटन तिथ पे जन बाकी लिंकन पृथुक बाकी ये त्रोक टंगमर्ग मज प्रत कुछ लिंकस त्रोक, मगर यह सह लिंक ये लिंकस वुनुक तान जह आव कह सुनवाई कर। ये दवा
यथ आय वुनिक तान ये कहीं कर लिहाजा कर कसाई महला तान खसान यह रोड शाह महला पे खसान कसाई महला अगर अत मैकडम करान तम तुम इंसान सत बनान पान इंसान मगर वनक मानान पान इंसान सत कह गाड़ ये तूत गर्द गुबार वतान मकान गई तबाह कुल गई तबाह इंसान पकन इंसान शेप डलान ये सात यप गाड़ पकान तह गर्द गुबार वतान लिहाजा कर तुंद वसादत महकमस अपील करान कि ये त्रो मैकडम अगर जन सारे लिखन त्रो तुम मैकडमाइज करू ये लिख तक मैकडमाइज रोजो तुम शुक्रगुजार। और नाज़रीन अगली खबर अब छतरगुल शांगस से है, जहां पर भी इसी तरह के मसाइल लोगों को हैं। लोगों ने बताया कि शांगस का इलाका जो है इसको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। ये छतरगुल शांगस का इलाका है, मकामी लोगों का एहतजाज है और इसी तरह की आवाज़। देखिए एहतजाज में कोई आम बच्चे नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं और बुजुर्ग लोगों का तजुर्बा और इस इलाके में रहने का सफ़र काफ़ी पुराना है, तवील है। उन्होंने कहा कि इस रोड को भी नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई, छतरगुल शांगस के रोड को, और हमने 12 आला हुकाम की नोटिस में मसाइल लाए, अवामी नुमाइंदों तक भी बात पहुँचाई, इंतखाबात भी हुए, DDCs भी बने, काफ़ी कुछ बना। सियासी तौर पर उनका कद बड़ा ऊंचा हुआ, लेकिन सड़कों की हालत देखिएगा कि अभी तक किसी भी अवामी नुमाइंदे या ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान ने इस इलाके की तरफ आने की जहमत तक गवारा नहीं की। PHE डिपार्टमेंटस तम पोस आर्मी वाले नश आर्मी वाले तम पे 20 करोड़ रुपये मगर अस वन तम पोस गई तो कोत गई अगर यमो परस द्रा 90 लक्ष रुपये यमो पुरानी पाइप सही जुड़ ये नो पाइप अस वो एक और अवामी मसला यह है एप्पल टाउन सोपोर से खबर हमारे साथी यूनुस शाह की इत्तला है कि इलाके में आज बड़ी तादाद में लोग जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिनमें खवातीन हजरात शामिल थे। उन्होंने कहा कि पानी के कुदरती वसाइल होने के बावजूद भी दफ्तर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाहर एहतजाज, ये हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है सोपोर का, उनके बाहर एहतजाज किया। अफसरान ने अपनी बात रखी। मकामी लोगों ने कहा कि हमने कितनी बार कितने चक्कर काटे, लेकिन इलाके में पानी की सप्लाई मुतासिर होने की वजह से काफ़ी मसाइल बढ़ चुके हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि वो जिला एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कोविड केसेस, मुस्बत केसों की तादाद जो है तकरीबन 0.9 के आसपास पहुंचने लगी है। उन्होंने कहा कि यह तभी मुमकिन था जब अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ मिलाकर काम किया, तब जाके कोविड केसेस को हमने पछाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। अगर कोई कोविड केसेस पॉजिटिव आते हैं दिन के, वो डिटेक्ट किए जाते हैं। जो वैक्सीनेशन है 45 प्लस की वो 100% की जा चुकी है और 18 to 44 की जारी है और उसकी भी 33,000 डोजेस अभी तक दी जा चुकी है। मेरी गुजारिश है 18 to 44 ब्रैकेट एज ब्रैकेट में जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अब 18 साल की उम्र के आगे के जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन में हिस्सा ले लें, ताकि जिला बांडीपोरा को भी कोविड फ्री जोन डिक्लेयर किया जाएगा। नाज़रीन आखिरी खबर सरकारी मुलाजमिन के लिए, 2 खबरें हैं, 2 में एक अच्छी खबर है और एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। 21 अगस्त तक दरबार में मुलाजमीन जो हैं अपने जो सरकारी फ्लैट्स हैं वो खाली करा सकते हैं। हालांकि डेडलाइन आज खत्म हुई थी, लेकिन अब सरकारी मुलाजमीन को कहा गया था कि वो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स खाली करें। इसकी डेडलाइन बढ़ा दी महकमा एस्टेट्स ने। अब 21 अगस्त तक आप सरकारी फ्लैट्स खाली करा सकते हैं। इधर सरकारी मुलाजमीन के लिए अब अच्छी खबर नहीं है, दूसरी खबर है कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉइज जितने भी हैं, जब से वो नौकरी लगे हैं तब से लेकर आज तक उन्हें अपना प्रॉपर्टी डिटेल देना होगा। आपको साफ लफ्जों में समझा दूं, अगर कोई शख्स 2 साल पहले सरकारी मुलाजिम लगा है तो उसके बाद 2 साल के बाद उनकी जो इस वक्त आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है और उसके बाद एसेट्स कितने उसने खरीदे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इन सरकारी मुलाजमीन में सीनियर अफसरान भी होंगे, जिनमें डिप्टी कमिश्नर, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, कमिश्नर सेक्रेटरीज और जो भी सरकारी ओहदों पर हैं, क्या उनको भी अपना प्रॉपर्टी डिटेल देना होगा। अगर ऐसा होता है, हालांकि कोई नया कानून नहीं है, कानून बहुत पुराना है, लेकिन इसको दोबारा प्रैक्टिस में लाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अब अहकामात जारी किए हुए हैं। नाज़रीन ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।